राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हम श्री कृष्ण भगवान के मुकुट में मोर पंख क्यों लगाते हैं, श्री कृष्ण भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं और श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख क्यों पसंद है, जानते हैं इस वीडियो में और इसका क्या रहस्य है। साथियों, जब मैं छोटी थी तो मैंने नानी जी से इसके बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे कुछ बात बताई थी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे थे और राधा जी डांस कर रही थी। जब राधा जी डांस कर रही थी तो राधा जी के साथ वहाँ पर मोर भी आके डांस करने लगे। डांस करते करते मोर का पंख गिर गया और श्री कृष्ण भगवान ने उसको उठा के अपने मुकुट में धारण कर लिया, राधा के प्रेम का प्रतीक मान के। और साथियों, ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारा मोर का पंख है उस पर राधा नाम लिखा हुआ होता है, तो वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। साथियों, श्री कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण करते हैं, इसके ऊपर कई छोटी छोटी कहानियाँ बनी हुई हैं। आज मैं आपके साथ दो कहानी शेयर कर रही हूँ। और श्री कृष्ण भगवान के ही बाल स्वरूप हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हम उनके मुकुट में भी जरूर से मोर पंख लगाते हैं। जब हमारे श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से थे, कुछ दिनों के ही थे, तो पूतना का वध किया उन्होंने। तो नंद बाबा जी और देवकी माता जी को बहुत चिंता हुई कि हमारे लल्ला पर किसकी दृष्टि पड़ गई है। तो उन्होंने पंडित जी को बुला के पूछा। पंडित जी ने कहा कि कल का मुहूर्त विशेष शुभ है, तुम लल्ला के नाम की पूजा कर लो। तो माता जसोदा तो कहती है कि एक दिन में पूजा की तैयारी कैसे हो जाएगी, मैं मेरे लल्ला का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। लेकिन नंद बाबा जी कहते हैं कि हमें पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। तो माता जसोदा सारे कपड़े निकाल के बैठती हैं, कहती हैं कि मेरे कान्हा के पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है नया पहनने के लिए। तो नंद बाबा कहते हैं उत्सव के बाद बनवा देंगे, अभी हम छोटा सा उत्सव रख रहे हैं, हमें पूजा करानी है। लेकिन माता जसोदा को तो अपने कान्हा के लिए नए कपड़े चाहिए। फिर इतने में माता जसोदा कहती हैं, देखो मैंने कान्हा के लिए एक मुकुट बनाया है। तो वो नंद बाबा जी को दिखाती हैं और जब नंद बाबा वो मुकुट देख रहे हैं तो उसमें मोर पंख लगा हुआ है और देखते देखते वो मोर पंख नंद बाबा जी के हाथ से टूट जाता है। जब मोर पंख टूट जाता है तो माता जसोदा जी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि एक ही तो नई चीज़ थी मेरे लाला के पास इस पूजा में पहनने के लिए, वो भी आपने तोड़ दी। मुझे तो मोर पंख चाहिए, वो भी ताज़ा जंगल से लाया हुआ। कोई रखा हुआ मोर पंख मैं मेरे लाला के मुकुट में नहीं लगाऊंगी। नंद बाबा जी जसोदा माता को बहुत समझाते हैं कि अभी हम उत्सव की तैयारी कर लें, पूजा का सामान लाना है, भोजन की तैयारी करनी है, अभी मैं जंगल में नहीं जा सकता और बाद में हम कल चल के मोर पंख लल्ला के लिए नया ले आएंगे। लेकिन माता तो जिद करके बैठी है कि मुझे कान्हा के लिए मोर पंख चाहिए। अब माता जी को गुस्सा आ जाता है जसोदा माँ को और वो कहती है ठीक है, मैं मेरे लल्ला को लेके जंगल में जा रही हूँ और वहाँ से मैं मोर पंख खुद ही लेके आऊँगी, आप तो उत्सव की तैयारी करो, मैं तो जंगल में जा रही हूँ। नंद बाबा जी माता जसोदा जी को समझाते हैं। तो माता जसोदा कहती है देखो, जो प्यासा व्यक्ति होता है ना, उसी को कुएं के पास जाना होता है। कुआं तो प्यासे व्यक्ति के पास चल के आएगा नहीं। जैसे कि मुझे मोर पंख की ज़रूरत है तो मैं ही जंगल में जाऊंगी और मोर पंख लेके जाऊंगी। तो साथियों, यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान सब सुन रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर एक लीला करते हैं। वो मन ही मन में कहते हैं कि हे माता, आज तो कुआं खुद चल के प्यासे के पास आएगा। और वो गोकुल के सारे मोरों को आदेश देते हैं कि मेरे घर आके डांस करो और पंख गिरा के जाओ। तो देखते ही देखते माता जसोदा का घर आंगन छत मोरों से भर जाती है और पूरे घर में पंख
बिखर जाते हैं और माता जसोदा देख के ये बहुत खुश हो जाती है और पंख बीनने लग जाती है कि अब तो मैं रोज अपने कान्हा के मुकुट में नया पंख लगाऊंगी। तो जब माता जसोदा रोज श्री कृष्ण भगवान के मुकुट में नया पंख लगाती हैं, मोर मुकुट का पंख पहनाती हैं, तो जब से लेके हम सब भी श्री कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल बाल स्वरूप के मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। यहाँ पर साथियों एक छोटी सी कहानी और भी है जो श्री राम भगवान से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण भगवान का पहला अवतार राम भगवान के रूप में हुआ था। तो कहते हैं कि जब श्री राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ जंगल में घूम रहे थे तो माता सीता जी को बहुत अधिक प्यास लग रही थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो वहाँ पर श्री राम भगवान जी ने जंगल में कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो मुझे जलाशय का पता बता दे तो मैं सीता के लिए पानी ला सकूं। ये बात वहाँ पर एक मोर बैठा हुआ सुन रहा था। वो श्री राम भगवान के पास आता है और कहता है यहाँ से काफ़ी दूरी पर एक जलाशय है, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलना। पर फिर मोर कहता है मैं तो उड़ के जाऊँगा, आप चल के जाओगे तो ऐसा नहीं हो कि आप कहीं रास्ता भटक जाएं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने पंख गिराते हुए जाऊँगा, जहाँ जहाँ मेरे पंख गिरे आप पीछे पीछे चलते हुए आ जाना। तो मोर उड़ता हुआ जाता है, अपना एक एक पंख गिराते हुए जाता है, पीछे पीछे भगवान सीता माता लक्ष्मण जी चलते जाते हैं। तो साथियों ऐसा कहा जाता है कि जो मोर के पंख है ना, खास ऋतु और समय के अनुसार ही झड़ते हैं। अगर ये पंख बिना ऋतु के या असमय झड़ जाए तो मोर की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर मोर अपने सारे पंख गिरा देता है और श्री राम भगवान जी जलाशय के पास पहुँच जाते हैं। जब सीता माता जी अपनी प्यास बुझाती हैं, पानी पीती हैं, तो वो घायल मोर बड़ा खुश होता है और ये सोच रहा होता है कि चलो मैं श्री राम प्रभु के काम तो आया। ये सब देखकर भगवान श्री राम जी मोर को वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जब मैं कृष्ण का अवतार लूँगा तो मैं ये जो तुमने मोर पंख गिराए हैं ना अपने पूरे रास्ते में, मैं इनको अपने शीश पे धारण करूँगा। जब मैं नंद बाबा और माता यशोदा का पुत्र बन के गोकुल में आऊँगा तो आप गोकुल में वास करो। वो मोर वहाँ की मृत्यु हो जाती है और वो गोकुल में आके रहने लग जाता है श्री राम भगवान की याद में और वो कृष्ण भगवान के जन्म का इंतज़ार करता है। तो साथियों हमारे श्री राम भगवान ने भी मोर को ये आशीर्वाद दिया था कि वो उनका मोर पंख अपने शीश पर धारण करेंगे। तो साथियों श्री राम भगवान के वरदान के कारण हमारे श्री कृष्ण भगवान ने मोर का पंख अपने मुकुट में धारण किया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो मोर ना श्री कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था, तो वो डांस करता है, अपना पंख गिराता है, तो उसको श्री कृष्ण भगवान धारण कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब से लेके आज तक हम श्री कृष्ण भगवान के मुकुट में और हमारे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के मुकुट में जरूर से मोर पंख धारण करते हैं। और इसके बारे में और भी कई कहानियाँ हैं। तो साथियों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।